दिल्ली को आज मिल जाएगा मेयर और डेप्यूटी मेयर। वोटिंग शुरू। मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय और बीजेपी की रेखा गुप्ता में है टक्कर। दिल्ली जासूसी कांड में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से होगी पूछताछ। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी। जासूसी कांड में घिरे मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी का हमला तेज। बीजेपी ने सिसोदिया को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर उनका वार। कहा, यूएपीए की धारा लगाकर सिसोदिया को जेल में डालना चाहिए। उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में गैर बीजेपी पार्टियों को सलाह। लिखा, 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एक साथ आना जरूरी। बदरुद्दीन अजमल ने विपक्ष से एकजुट होने की अपील की। कहा, पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एक साथ आए। जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसकी पार्टी का बनेगा पीएम। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांसद बदरुद्दीन अजमल का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, उनका असली नारा सबका साथ सबका सत्यानाश। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का बयान। कहा, अखंड भारत की कोई परिभाषा नहीं। हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है अखंड भारत। बिहार के आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल का दावा। कहा, अगले महीने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव संभालेंगे बिहार की कमान। यूपी सरकार ने विधानसभा सदन में 2023 और 24 का पेश किया बजट। करीब 7 लाख करोड़ का यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का दावा। इन्वेस्टर समिट में 33 लाख करोड़ के निवेश का आया प्रस्ताव। विकास दर 19% रहने का अनुमान। यूपी में काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने भेजा नोटिस। कानपुर में मां बेटी को जिंदा जलने की घटना पर अपने गाने के जरिए यूपी सरकार पर तंज कसा था। नेहा सिंह राठौर पर बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का बयान। कहा, ऐसे गायक सिर्फ लोकप्रियता के लिए गाना गाते हैं। उनको असलियत और मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता। नेहा सिंह राठौर को भेजे गए नोटिस पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, यह नोटिस वाली सरकार। यूपी पुलिस के नोटिस पर एबीपी न्यूज से बोली नेहा सिंह राठौर। गायक होने के नाते समझती हूं अपनी जिम्मेदारी। वकील से बात करने के बाद नोटिस का जवाब दूंगी। तकनीकी खराबी के बाद एयर इंडिया के विमान की स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में सवार करीब 300 यात्री सुरक्षित हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, डॉक्यूमेंट्री ही बनाना चाहते हैं तो दिल्ली में 1984 में बहुत कुछ हुआ था। हमें उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखने को क्यों नहीं मिली। मोदी शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लेक्स किताब का आज होगा विमोचन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे विमोचन। सीरिया की पोर्ट सिटी लताकिया के जबले में भूकंप से भीषण तबाही। लताकिया पहुंचा एबीपी न्यूज। यहां अब तक 100 लोगों की मौत। सीरिया के लताकिया में एक के बाद एक इमारतें धराशायी हुई। मजबूरी में लोग खतरनाक हो चली इमारतों के बगल में रहने को मजबूर। सीरिया के लताकिया में भूकंप से बड़ी तादाद में लोगों की मौत। कब्रिस्तान शवों से भर गए हैं, जिसके चलते नई कब्रें खोदी जा रही हैं। तुर्की के बाद यूएन की टीम पहुंची सीरिया। उत्तरी सीरिया के हारेम में टीम ने भूकंप प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उत्तराखंड के जोशीमठ में सड़कों पर पड़ी नई दरारें। बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ से मरवारी के बीच सड़क पर दरारों से प्रशासन सतर्क। उत्तराखंड में फिर आ सकता है बड़ी तीव्रता का भूकंप। वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कहा, भूकंप कब आएगा इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। मॉनसून सीजन में केदारनाथ यात्रा में बाधक बनने वाले केदारनाथ हाईवे के डेंजर जोन का अभी तक नहीं हो पाया है ट्रीटमेंट। राहुल गांधी आज शिलांग में करेंगे चुनावी रैली। पार्टी उम्मीदवारों के लिए दोपहर 12 बजे मल्की मैदान में रैली करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का शिलांग दौरा। कहा, मेघालय में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कहा, बीजेपी का मेघालय में जनाधार खत्म हो रहा है। नागालैंड की चुनावी सभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। कहा, भले ही 100 मोदी शाह आ जाएं, 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार। पार्टी का नाम और निशान चुनने के बाद बोले शिवसेना सांसद संजय राउत। कहा, जो कुछ लेना है ले जाएं, हमारी जड़ें मजबूत हैं। शिवसेना बाला साहेब और उद्धव की है और उन्हीं की रहेगी। चुनाव निशान को लेकर उद्धव गुट की मुश्किलें अभी भी बरकरार। बिहार की समता पार्टी ने उद्धव ठाकरे को दी चेतावनी। मशाल चुनाव चिन्ह के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट।
शिवसेना के उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे विवाद से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले पर आज भी सुनवाई। उत्तराखंड के जोशीमठ में बदला मौसम का मिजाज। हिमालय के ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी, कई इलाकों में बारिश की बौछारें। उत्तराखंड के देहरादून समेत आसपास के इलाकों में अचानक बारिश हुई, कई इलाकों में ओले भी गिरे। गर्मी के बीच तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना, लेकिन दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। 24 फरवरी के बाद फिर बढ़ेगा तापमान। सोनू निगम पर अटैक के बाद स्वप्निल की बहन ने मांगी माफी, बोली वो एक फैन मूवमेंट था जो गलत हो गया। सेल्फी विवाद में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की मुश्किलें बढ़ी। जेल से छूटकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल ने पृथ्वी पर बदसलूकी का केस दर्ज कराया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हैदराबाद में ग्रीन इंडिया मुहिम में हिस्सा लिया। पंचवटी पार्क में पौधे लगाकर एस्ट्रोलॉजर बालू के लिए चैलेंज को किया पूरा। जेम्स कैमरून की अवतार 2 ने रचा इतिहास, बॉक्स ऑफिस पर तोड़ दिया टाइटैनिक का रिकॉर्ड। पाकिस्तान पर इंग्लैंड की प्रचंड जीत के बाद महिला टी20 विश्व कप में पहले सेमीफाइनल की तस्वीर साफ। कल पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।